Hello dear students, I am Neelam, your science teacher from STTP. Today we will discuss reaction with acids. तो आज हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एसिड के साथ करवाएंगे. मेटल्स रिएक्ट विद dilute एसिड्स टू फॉर्म सोल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. जब हमारी मेटल क्या करती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या मिलता है हमें? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है. तो देखो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन मैग्नीशियम की, जब मैंने क्या किया डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ली तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में क्या मिली? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी. लेकिन कुछ हमारे पास मेटल्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करती है? रिएक्ट ही नहीं करती. जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. तो ये क्या है? डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या करेंगी? रिएक्ट नहीं करेंगी. लेकिन जो कॉपर है मेटल, ये करती है हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करती है? रिएक्ट तो करती है, लेकिन क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? प्रोड्यूस नहीं करती. क्लियर? द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड हैव सम इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इन आ डेली लाइफ. तो अब हम मेटल और एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इम्प्लीकेशन जो हमारी डेली लाइफ में हमें घरों में देखने को मिलते हैं. सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, पिकल, कर्ड, तो ये क्या, इनमें सब में क्या होता है? एसिड होता है. जैसे लेमन है तो इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है. कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है. तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे पीछे किया है कि जो मेटल है ये क्या करती है? एसिड के साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करती है? रिलीज़ करती हैं. तो जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये क्या है? हमारी मेटल्स हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे पिकल है तो इसको क्या है, हम जैसे आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर के कंटेनर हैं, इनमें हम इनको स्टोर करके नहीं रखते. अगर हमारे पास मेटल्स हैं जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर है तो ये क्या है? एसिड्स हैं. ये वाले सारे कर्ड है, लेमन है, पिकल है. तो इनको अगर हमने एल्युमिनियम और कॉपर किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख दिया तो ये क्या है? टॉक्सिक सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं या पॉइजनस सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं या हमारी हेल्थ को डैमेज कर देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घरों में हम पिकल को जैसे प्लास्टिक या चूने के कंटेनर्स में रखते हैं. आपने अचार देखा होगा रखा हुआ है ना घर पर. तो इसलिए हम इनको आयरन, जो लोहे के बने हुए कंटेनर या एल्युमिनियम के, मेटल्स के बने हुए कंटेनर्स में नहीं रखते, क्योंकि ये मेटल्स के साथ क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. तो जो नॉन मेटल्स हैं ये तो क्या है? एसिड के साथ क्या करती हैं? रिएक्शन ही नहीं करती. क्लियर? नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस. तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती है तो क्या करती है? सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करती है? रिलीज करती है. अब देखो एल्युमिनियम क्या है? हमारी मेटल्स है. इसको हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की तो हमें क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट मिला. मतलब सोडियम, एल्युमिनियम और 2 मॉलिक्यूल किसके? ऑक्सीजन के. प्लस में क्या हुई? हाइड्रोजन गैस क्या हुई? रिलीज हुई. क्लियर? Some non-metals react with bases but no hydrogen gas is produced. हमारी कुछ नॉन मेटल्स क्या है? बेस के साथ रिएक्ट तो करती हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं? प्रोड्यूस नहीं करती. तो इसको हम हायर क्लासेस में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ओके. तो नेक्स्ट देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो जो हमारी टॉप पे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? पोटाशियम. और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? गोल्ड होती है. स्टूडेंट्स, जैसे हम पोटाशियम से नीचे को मूव करते हैं तो जो हमारी केमिकल रिएक्टिविटी है ये क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है. तो पोटाशियम हमारी क्या है? सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. देन क्या है? सोडियम. तो जो पोटाशियम और सोडियम है इसको क्या है? हम ऐसे डायरेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं रख सकते. इसको क्या है? हम कैरोसिन में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं. क्योंकि अगर इसको हमने ऐसे रखते तो ये क्या है? एयर के कॉन्टैक्ट में आते क्या है? बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी जो मेटल्स हैं ये क्या होती हैं? स्पॉइल हो जाती हैं. क्लियर? ऐसे ही जो हमारी मोस्ट है ये क्या है? पोटाशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. क्लियर? अब
अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम में से हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो कैल्शियम। ऐसे एल्युमिनियम और जिंक में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन में जिंक। तो स्टूडेंट्स ऐसे जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो ये हमारी जो रिएक्टिविटी जो है जो मेटल्स की ये करती थी डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए जैसे आपने देखा कि गोल्ड है, गोल्ड जिसे हम ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, तो ये क्या है कि एयर, वाटर, एसिड, बेस किसके साथ भी रिएक्ट नहीं करती ये मेटल्स। तो ये क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। लेकिन जो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये क्या है, हमारी रिएक्शंस देती हैं वाटर के साथ भी, एसिड्स के साथ भी। क्लियर, क्योंकि ये हमारी क्या होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। क्लियर। तो अब जो हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, पोटाशियम, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, गोल्ड। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम और जिंक में से पूछे कि हमारी मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, तो मैग्नीशियम मोस्ट होगी और हमारी जिंक क्या होगी, लिस्ट होगी। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आपने जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है इसको क्या करना है, लर्न करना है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसिस एंड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।